नमस्कार, आप देख रहे हैं वीबीटी वेब ऑफ टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। विधवा महिला को घर से किया बेदखल, विधवा महिला को समाज से निष्कासित करने की भी धमकियां दी। न्याय की मांग को लेकर एसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता से परिवार को सुरक्षा देने व आरोपियों पर कार्यवाही की मांग। मारोड थाने के मिंडा गांव का है मामला। पीड़िता ने ससुर पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। डीडवाना जिले के मारोड थाना अंतर्गत मिंडा गांव की एक विधवा महिला को घर से बेदखल करने और उसे समाज से निष्कासित करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता कई बार पुलिस थाने के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब पीड़िता ने डीडवाना एसपी के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ममता देवी आज अपनी मां और भाई के साथ एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पीड़िता ने बताया कि उसके पति जीतू का कुछ समय पहले स्वर्गवास हो चुका है। इसके बाद से उसके ससुर और ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट करते हैं और उसे घर से भी बेदखल कर दिया गया है। उसका ससुर रोजाना उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है और समाज के लोगों के साथ मिलकर उसे समाज से भी निष्कासित करने की धमकियां दे रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसके 16 साल की एक बेटी और 3 साल का एक बेटा है, जिन्हें लेकर वह दर दर भटकने को मजबूर है। कार्रवाई करने की मांग को लेकर वह कई बार मारोट थाने भी जा चुकी है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पीड़िता ने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपने बच्चों सहित आत्महत्या करने को मजबूर होगी। डीडवाना से संवाददाता गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। मेरे 2015 में शादी हुई थी फुलेरा में। संपन्न मिंडा की तो बेटी हूँ, फुलेरा की बहू हूँ। तो मेरे ससुर कालू ने मेरे साथ में अत्याचार करने शुरू कर दी शादी के बाद में। उसके 2-3 महीने बाद में फिर भी मैं सहती रही। फिर उसके बाद में मेरे बच्चे हुए 2। फिर उसके बाद में मेरा हस्बैंड एक्सीडेंट से ख़त्म हो गया। एक्सीडेंट से ख़त्म होने के बाद में फिर मैं वहाँ रहने लगी। तो मैंने ससुर को बोला मुझे रहने की थोड़ी सी जगह दे दो। तो उसने मुझे मार पीट के बोला मेरा बेटा ख़त्म हो गया तो तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरी जायदाद में, तो तू अब तेरा कोई हक नहीं है, तो तुझे मैं यहाँ से बेदखल करता हूँ घर से। तो तू यहाँ मुझे मारपीट वहाँ से मारपीट के पीर में भगा दिया। तो मैं पीर में रहने लगी। तो वहाँ से मुझे धमकियाँ देने लगा वो। मुझे, मेरे भाइयों को, मेरी मम्मी को, मेरे पीर वालों को धमकियाँ देने लगा जान से मारने की। तो फिर उसके बाद में वो गाड़ियाँ भर भर के और वहाँ लेके आता और मेरे को धमकियाँ दे के जाता जान से मारने की। तो फिर मुझे समाज वालों से धमकियाँ दिलाता। तो कहता कि या तो तू तलाक दे, नहीं तेरे को समाज से बाहर करवाऊंगा मैं। तो समाज वाले फिर मुझे टॉर्चर करने लगे कि तू तलाक नहीं देगी तो हम तेरे को समाज से तुम्हारा खान पीन सब बंद कर देंगे, तुम्हारे पीर वालों का। तो फिर बाद में फिर मैं थाने में आई, रिपोर्ट लिखवाई मैंने थाने में। तो थाने वालों ने मेरी सुनाई नहीं की। फिर मैं चली गई वहाँ, मुझे थाने में डरा धमका के वहाँ से भगा दिया कि तू जा, तुम्हारी सुनाई हो जाएगी। फिर मुझे फिर टॉर्चर आने लगी। फिर मैंने फ़ोन में उनकी रिकॉर्डिंगें की। तो मैं थाने में आई, फिर मैं थाने में रिकॉर्डिंगें सुनाई उनकी। तो उन्होंने अनदेखा कर दिया पुलिस वालों ने। फिर उसके बाद में मुझे समाज वाले टॉर्चर करने लगे, ससुर टॉर्चर करने लगा। फिर उसके बाद में ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद में फिर मैं थाने में आई, फिर मेरी सुनाई नहीं की। फिर मैं यहाँ जिला कलेक्टर साहब के पास आई। तो उन्होंने मुझे लिख के दिया कि एफसी साहब के पास जाओ। तो यहाँ आई, तो यहाँ भी मेरी सुनाई नहीं की। फिर मैं वापस थाने में गई, तो वहाँ भी मेरी सुनाई नहीं की। अब आप एसपी ऑफिस आई हो, अब आपने क्या मांग की है? अब मैं यह मांग कर रही हूँ साहब, उनको ना कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और मेरे बच्चों को इंसाफ दिला जाए और मेरे पीर वालों को भी इंसाफ दिलाया जाए और मेरे 2 बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए साहब, यही मेरी मांग है। और मुझे मेरे घर से, मुझे मेरा घर का हक दिलाया जाए, बस ये मेरी मांग है। और इससे ज़्यादा मेरी कोई मांग नहीं। मुझे टॉर्चर करता बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा सज़ा दिलाए, ससुर को और समाज वालों को सज़ा दिलाए, क्योंकि मुझे बार बार टॉर्चर ना करे वो। ये मेरी मांग है, बस मेरे बच्चों को मेरा हक दिलाए। 2 मेरे बच्चे हैं, 3 साल का लड़का है, 6 साल की लड़की। मेरा नाम ममता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीबीटी वेब ऑफ टाइम्स।